नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकरूम पर। मैंने आपको पॉसिबिलिटी जो है वो 3 लेक्चर में ढंग से क्लियर करा दी है। अब उस पॉसिबिलिटी को लेकर हम यहाँ कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और मैंने जैसा कि बताया कि क्वेश्चन सामने से देंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेशन तो एंड में चलेगा आपका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पहला सबसे पहले आपको दे रहा हूं कथन नंबर 1, कुछ ए बी है। नंबर 2, कुछ बी सी है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ बी ए हो सकते हैं। नंबर 2, कुछ सी के बी होने की संभावना नहीं है। जल्दी से मुझे बता दें कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। चलो जल्दी बता दो भाई, प्रश्न आपके सामने है। पूरा प्रश्न जैसा कि बेटा मैंने आपको समझाया था, आप एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना है आपको। देखें, यहां मैंने बोला है कि कुछ ए बी है। हमने सबसे पहला काम किया, ये ए का बनाया और ये बनाया किसका, बी का, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि कुछ बी कौन है, सी। अब बी को काटकर हम किसका आरेख बनाएंगे, सी का। क्लियर है बात। अब पॉइंट क्या कह रहा है, अब ध्यान देना कि कुछ बी क्या हो सकते हैं, ए। अब मेरी एक बात को ध्यान से समझना कि बी का रिलेशन ए से पहले ही है कि नहीं है। मतलब ए प्लस बी, इन दोनों के बारे में हमें पहले से ही कितने प्रतिशत पता है, 50%। और इस 50% का मतलब होता है कुछ, होता है कि नहीं होता। तो यहां कुछ बी जो है वो ए तो पहले से ही है, और यहां साथ में क्या दे दी, पॉसिबिलिटी। भाई अगर वो कहता कि कुछ भी ए हैं तो डायरेक्ट रिलेशन होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन सकते ही दे दिया, मतलब पॉसिबिलिटी देती। और बी और ए के बारे में तो पॉजिटिव पहले से ही पता था, इसका मतलब ये तो क्या हो गया, गलत। क्लियर। आगे, कुछ सी के बी होने की संभावना नहीं है। ध्यान रखना, कुछ सी, देखो ये आरेख सी का है और ये आरेख बी का है, ये दोनों आपस में टच हो रहे कि नहीं हो रहे, एक दूसरे को काट रहे हैं। कितना काट रहे हैं, 50%। हमें बी प्लस सी, इन दोनों के बारे में कितने प्रतिशत पता है, 50%। लेकिन बाकी के 50% हमें नहीं पता। ये ध्यान रखना, बाकी के 50% बेटा हमें नहीं पता, और जो नहीं पता उसके लिए हम पॉसिबिलिटी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वे नेगेटिव हो। अब यहां ये नेगेटिव है, इसीलिए ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि हम लोगों को जो पता था वो पता था, मतलब कैसा पता था, पॉजिटिव पता था। अब जिसके लिए हमें पॉजिटिव पता है तो पॉजिटिव के लिए ही तो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। हमें नेगेटिव थोड़ी पता था, और जो नहीं पता उसके लिए हम लगा देते हैं। तो पहला गलत, दूसरा सही। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी ए बी हैं। दूसरा, कोई भी बी सी नहीं है, ये ध्यान रखना। और यहां पे आपको दे रहा हूं निष्कर्ष नंबर 1, कुछ सी ए हो सकते हैं। नंबर 2, कुछ बी ए हो सकते हैं। चलिए जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। वेट कर रहा हूं आपके आंसर का भाई मैं। जल्दी से करें भाई। यहां मैंने बोला है कि सभी ए जो हैं वो बी हैं,
ये लीजिए, ये ए हो गया और ये आपका कौन हो गया, बी। आगे आपको बोला है कि कोई भी बी कौन नहीं है, सी, यानी कि इस बी का रिलेशन सी से नहीं है। ठीक है, जब सी का रिलेशन बी से नहीं है तो बताओ क्या ए से होगा, क्या नहीं होगा ना। जब बाहर वाले आरेखों का संबंध नहीं है तो अंदर वालों का भी संबंध नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी भी सिटी का संबंध राजस्थान से नहीं है तो क्या जयपुर से हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि जयपुर जो है वो भी तो राजस्थान में आता है। क्लियर बात। तो पहला देखो, पहला आपसे क्या कह रहा है कि कुछ सी ए हो सकते हैं, क्या इस सी का रिलेशन ए से हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि जब सी का बी से नहीं है तो ए से भी नहीं होगा। इसका मतलब पहला तो क्या हो गया, गलत। आगे, कुछ बी ए हो सकते हैं, क्या बी का ए से रिलेशन दे रहे हैं हम तो इसके साथ में क्या लगाइए सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी। और ये बी का आरेख है, ये ए का है। जब अंदर की ओर जाते हैं तो अंदर की ओर जो विशेषता मिलती है वो कैसी मिलती है, कुछ। तो बेटा कुछ तो हमें पहले से ही पता है, और जो पहले से पता है उसके लिए कभी भी संभावना का प्रयोग नहीं होता, नोट कर ले। और इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखें कि जब बाहर वाले आरेखों का संबंध नहीं है तो अंदर वालों का भी संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लें इसको नोट डाल के, यदि बाहर वाले आरेखों का कोई संबंध ना हो तो अंदर वाले आरेखों का भी कोई संबंध नहीं होगा। ये ध्यान रखें, ये आपके पास कंसेप्ट है कि यदि बाहर वाले आरेखों का कोई संबंध नहीं है तो अंदर वाले आरेखों का भी संबंध नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं आपसे इस तरीके का प्रश्न देता कि ए बी और सी, ये दोनों पॉइंटों को चलो एक साथ में ध्यान दिला देता हूं आपको, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान रखना, दोनों का एक साथ। ठीक है ना, मैं आपको यहां पे कहता जैसे ये है आपका ए बी और ये है सी का, इधर ऐसे ही दे दिया ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो ध्यान रखना, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि बी का सी से रिलेशन नहीं है ना, अगर इनका रिलेशन नहीं है तो इनका भी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ए का सी से रिलेशन नहीं है, मान लो ए का किससे रिलेशन नहीं है, सी से, तो सी का बी से रिलेशन हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखें, जो मैंने आपको लिखाया है मैं इसकी भी आपको नोट लिखा देता हूं एक बार। नोट नंबर 2, यदि अंदर वाले आरेखों का कोई संबंध ना हो तो बाहर वाले आरेखों का संबंध हो सकता है। नोट डाउन कर लें इसको, बाहर वाले आरेखों का संबंध हो सकता है। जल्दी से पॉइंट को नोट कर लें कि यदि अंदर वालों का कोई संबंध नहीं है तो बाहर वालों का भी कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन यदि बाहर वालों का कोई संबंध नहीं है तो अंदर वालों का कुछ संबंध हो सकता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपको दिया, सबसे पहले कथन नंबर 1, कोई बी सी नहीं है। दूसरे में आपको दिया सभी सी डी है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ डी
बी हो सकते हैं। नंबर 2, कुछ डी सी हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, कुछ सी के बी होने की संभावना नहीं है। ठीक है, ये देख लो क्या कह रहा है कथन। कथन के आधार पर सबसे पहले आप क्या करोगे, निष्कर्ष बनाओगे। ठीक है ना, बनाओ निष्कर्ष। सबसे पहले कथन जो दे रखा है इससे डायग्राम बनाओ। कुछ कोई भी सी नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या है पहला, कोई भी क्या नहीं है, सी। ये बी का है और कोई भी क्या नहीं है, सी। आगे बोला है कि सभी सी डी हैं, सभी सी जो है वो डी हैं। देखो अब बी का सी से रिलेशन नहीं है, बी का रिलेशन किससे नहीं है, सी से। लेकिन बी का रिलेशन डी से तो हो सकता है। कितने परसेंट हो सकता है, केवल 50%। ठीक है, कुछ डी बी हो सकते हैं, कुछ डी क्या हो सकते हैं, बी। देखो कुछ के लिए ही तो बोला है, क्योंकि ये जो खाली पार्ट पड़ा है ये कुछ हिस्सा ही तो पड़ा है। पहला तो सही है। दूसरा, कुछ डी सी हो सकते हैं। देखो ये डी का आरेख है, ये सी का आरेख है। अब कुछ तो हमें पहले से ही पता है ना, और जो पहले से पता है वो सही नहीं हो सकता। आगे बोला है कुछ सी के बी होने की संभावना नहीं है। देखो कुछ सी के क्या होने की संभावना नहीं है, बी। ध्यान देना, कोई भी बी सी नहीं है। पहले ही बोल दिया कि 100% बी का रिलेशन सी से नहीं है, और यहां कुछ सी के बी होने की संभावना नहीं है। जो पॉइंट हमें पहले से ही कंफर्म पता है, क्या उसके लिए संभावना का प्रयोग हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसका मतलब थर्ड नंबर आपका गलत है। नोट कर ले इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका प्रश्न हो गया। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ पी आर हो सकते हैं। नंबर 2, कुछ टी एस हो सकते हैं। नंबर 3, कुछ टी के आर होने की संभावना नहीं है। नंबर 4, कुछ पी टी हो सकते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ढंग से देखें सभी और समझें। समझे भाई। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, और नोट करने के बाद मुझे बताओ कि मुझे ये समझाना है आगे या नहीं समझाना। ठीक है ना, अगर आप कहते हो तो समझा दूंगा, नहीं कहते तो नहीं समझाऊंगा। बताओ बताओ जल्दी से बताओ क्या कह रहा है। कुछ आर जो है वो एस है। ठीक है, कुछ आर एस है, ये ध्यान रखना। ये आर का, ये एस का, आर एस। क्लियर हुआ पहला डायग्राम। कुछ एस टी है, अब एस को काट के टी का बना दो। क्लियर हुआ डायग्राम। आगे आपको बोला गया है कुछ टी जेड है, कुछ टी जो है वो जेड है। आगे बोला गया है सभी जेड पी है, सभी जेड कौन है, पी है। ये लो ऐसे बनाया है। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 1, बस ध्यान रखो, फोकस रखो। कुछ पी आर हो सकते हैं। क्या पी और आर आपस में टच हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। मैंने क्या बताया था कि जिनके बारे में कुछ भी ना पता हो, अब हमें पी का और आर का रिलेशन थोड़ी पता है क्योंकि दोनों दूर दूर बने हुए हैं। अब जब हमें इनका रिलेशन पता ही नहीं है तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या होंगी, सही। बोलो लिखा है था
कि जिनके बारे में कुछ भी पता ना हो उनकी सारी संभावनाएं सही होंगी, चाहे वे पॉजिटिव है चाहे वे नेगेटिव। आगे बोला गया है कुछ टी ऐसे हैं, देखो ये टी का ये एस का, ठीक है, कुछ टी एस हो सकते हैं। टी और एस आपस में काट के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ये बता दो बस। दोनों काट के बन रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों टच हो रहे हैं तो इनकी विशेषता पहले से ही मिल रही है, और जिनके बारे में पहले से ही पता है उनके लिए संभावना का प्रयोग नहीं होता। आगे कुछ टी के आर होने की संभावना नहीं है। अब देखो ये टी है और ये आर है, क्या ये दोनों आर एक आपस में टच हो रहे हैं क्या, देख लो जरा, टी और आर आपस में टच हो रहे हैं क्या, नहीं। और जो आपस में टच ना हो उनकी सारी संभावनाएं सही होती है, चाहे वे पॉजिटिव है चाहे वे नेगेटिव। थर्ड भी सही है। कुछ पी टी हो सकते हैं, ये पी का और ये टी का, देखो ये दोनों तो टच हो रहे हैं ना आपस में, हो सकते हैं मतलब पॉसिबिलिटी दे दी, गलत हो गया कि नहीं हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि पैटर्न का किसी पैटर्न का भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, बस आप धुआं उठा दो और गगन उड़ा दो, गगन चुम्बी छक्के मारो बस, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, सफलता प्राप्त जरूर होगी। और मैं लोकेश चौधरी इसी के साथ विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।